दोस्तों आज हम ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसमें कि सिर्फ एक दीवार पार करने के लिए ही बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक लड़के ने बहुत ही मुश्किल से इस दीवार को पार किया। लेकिन दीवार पार करने में जो उसके साथ हुआ वो आपके होश उड़ा सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस कहानी को देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है, जो कि एक लिफ्ट में होता है। वो लिफ्ट काफी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि वो यहाँ पर आखिर पहुँचा कैसे। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसके जैसे कई और लड़के उसे पकड़ लेते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वह वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि वहाँ की दीवारें बहुत ऊंची थी जिन पर चढ़ना नामुमकिन जैसा था। उसके बाद उसे कुछ आदमी बंदी बना लेते हैं। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम एल्बी होता है। वो उस लड़के से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उस लड़के को अपना नाम तक याद नहीं था। एल्बी उसे बताता है कि हमें कुछ भी जरूरत का सामान चाहिए हो तो उस लिफ्ट से सामान आता है जिस लिफ्ट से तुम यहाँ पर आए हो, और जब भी सामान आता है तो उसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आता है, जैसे कि इस बार तुम आए हो। उसके बाद वह लड़का ऊंची ऊंची दीवारों के पास का रास्ता देखता है और इस रास्ते के बारे में एल्बी से पूछता है। तभी एल्बी उसे कहता है कि यहाँ से कभी भी भागने की कोशिश मत करना, लेकिन वह लड़का एल्बी की बात नहीं मानता और उस रास्ते की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो लड़के को वहाँ से जाने के लिए मना करता है। तभी उस रास्ते से दो लड़के भागते हुए आते हैं और वह बच्चा उसे बताता है कि ये मेज रनर्स है और ये इस रास्ते पर जा सकते हैं। यह सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और वो भी अंदर जाने लगता है। तभी गेली आकर उसे वहाँ जाने से रोक देता है और एल्बी उसे बताता है कि यह लोग मुझे इस रास्ते पर नहीं जाने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसके बाद एक न्यूड नाम का लड़का उसे बताता है कि रनर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह रोज सुबह मेज के उस तरफ जाते हैं, यानी कि वही रास्ता जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, और रनर्स वहाँ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और शाम के समय वह दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए रनर्स शाम होने से पहले वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद न्यूड कहता है कि अगर रनर्स दरवाजा बंद होने से पहले नहीं आए तो वहाँ पर कुछ है जिसे हम गिवर्स कहते हैं, जो उन्हें मार देंगे। और गिवर्स कैसे दिखते हैं यह बताने के लिए आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। उसके बाद न्यूड उसे बताता है कि रनर्स को 3 साल हो गए मगर बाहर जाने का रास्ता आज तक नहीं मिला। उसके बाद वह दोनों पार्टी में चले जाते हैं। तभी गेली वहाँ पर उस लड़के को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फाइट के दौरान उस लड़के का सिर जमीन से टकरा जाता है और तभी उसे उसका नाम याद आ जाता है और फिर वह सबको बताता है कि उसका नाम थॉमस है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस को अजीब से सपने आते हैं जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है और उसके सामने एल्बी खड़ा होता है और वो उसे वॉक पर ले जाता है। उसके बाद थॉमस जंगल में काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा रनर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। तभी वहाँ के लोग बेन को पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि बेन के अंदर गिवर्स ने जहर फैला दिया है और वो दरवाजा बंद होने से पहले उसे मेज में फेंक देते हैं क्योंकि वो अब जहरीला हो गया था और वो जहर फैला भी सकता था। उसके बाद फिर से रात को थॉमस सपने में अजीब सी चीजें देख रहा होता है और डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है। उसके बाद वो देखता है कि एल्बी और उसका साथी मेज के अंदर जाते हैं। काफी समय बीत जाता है और दरवाजा बंद होने का समय भी बहुत नजदीक था, लेकिन एल्बी और उसका साथी अभी तक वापस नहीं आए। कुछ देर में वो सब देखते हैं कि एल्बी का साथी एल्बी को जख्मी हालत में उठाकर ला रहा था, लेकिन गेट बंद होने ही वाला था। तभी थॉमस भागकर मेज में चला जाता है। जब वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी उनको गिवर की आवाज आती है। तभी एल्बी का साथी उन्हें छोड़कर भाग जाता है और थॉमस भी छुप जाता है और वो देखता है कि गिवर्स एक मकड़ी की तरह है और थॉमस एक गिवर को मार भी देता है। उसके बाद अगले दिन फिर से दरवाजा खुलता है और थॉमस और एल्बी का साथी एल्बी को लेकर बाहर जाते हैं। उसके बाद उन सबको लिफ्ट में आने की आवाज आती है और एक बार लिफ्ट में लड़की आती है। जब लड़की को होश आता है तो थॉमस का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। इसके हाथ में एक पर्ची होती है जिसमें लिखा था सी इज द लास्ट वन एवर। उसके बाद थॉमस और एल्बी का साथी अपने साथ 3 और लड़की को मेज में लेकर जाता है। मेज के अंदर वो गिवर के पास जाते हैं जिसको थॉमस ने रात को मार दिया था। उन्हें गिवर के अंदर एक डिवाइस मिलता है जिसपे कीपर 7 लिखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूड थॉमस को रनर बना देता है। मिन्हो थॉमस को मेज का मैप दिखाता है, उसमें एक 7 नंबर का रास्ता भी होता है। तभी उसे पता चलता है कि लड़की होश में आ गई है। उसके बाद वो थॉमस को बताती है कि उसका नाम ट्रेसा है। उसके बाद वो थॉमस को 2 इंजेक्शन देती है और थॉमस उसी इंजेक्शन को एल्बी को लगाने लगता है। तभी एल्बी थॉमस का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से ट्रेसा आकर एल्बी को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन थॉमस मिन्हो के साथ मेज में जाता है और 7 नंबर वाले रास्ते पर वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। तभी वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां डिवाइस में कलर रेड से ग्रीन हो जाता है और सामने से दीवार खुल जाती है।
वो देखते हैं कि सामने एक और दरवाजा है, लेकिन वहाँ पर मेज बदलने लगता है और वो दोनों जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो थॉमस को पता चलता है कि एल्बी को होश आ गया है और एल्बी कहता है कि ये सब थॉमस की वजह से हुआ है। तभी बाहर हड़कंप मच जाता है और सभी दरवाजे खुल जाते हैं। थॉमस सबको वेपन्स देकर छुपाने को बोलता है। तभी वहाँ गिवर्स आ जाते हैं और इस लड़ाई में इनके काफी लड़के मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थॉमस चंक, न्यूड, ट्रेसा और एल्बी को लेकर एक हट में जाता है, लेकिन तभी गिवर्स एल्बी को पकड़ लेते हैं और एल्बी जाते जाते थॉमस को कहता है इन सब को तुम ही यहाँ से निकाल पाओगे। उसके बाद गिवर्स वहाँ से चले जाते हैं। गैली इस सब के लिए थॉमस को बहुत बुरा बोलता है और उसे मारता भी है और थॉमस ग्रीवर के स्ट्रिंगर को खुद से मार लेता है ताकि उसे कुछ याद आ सके। उसके बाद उसकी आंख उसी जगह खुलती है जहां उसे कैद किया गया था। मिनो और न्यूड उसे बताते हैं कि गैली ने कहा है कि अगर कोई थॉमस का साथ देगा तो उसे भी बंदी बना लिया जाएगा। उसके बाद थॉमस को सब कुछ याद आ गया था और वह उन्हें बताता है कि इस मेज को हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया है और वो बताता है कि मैं और ट्रेसा भी इसकी एजेंसी में ही वर्कर थे। अगले दिन हम देखते हैं कि गैली थॉमस और ट्रेसा को मारने लगता है, लेकिन न्यूड और मिनो की मदद से गैली को जख्मी करके ये बच जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये लास्ट चांस है यहाँ से भागने के लिए और तभी गैली और कुछ लड़के थॉमस के साथ आ जाते हैं। सभी उसी दीवार पर जाते हैं जो थॉमस और मिनो ने देखा था। वो उस डिवाइस से एक्टिवेट करके दरवाजा खोल लेते हैं और तभी वो एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि सभी साइंटिस्ट मर चुके हैं और तभी वो देखते हैं कि स्क्रीन पर एक डॉक्टर कहती है कि तुमने ट्रायल 1 पूरा कर लिया है और वो बताती है कि अर्थ सूरज के बहुत पास आ गया है, इसलिए सब जगह आग लग गई है और इसमें काफी जानें भी जा चुकी है, लेकिन इससे भी भयंकर एक वायरस फैल गया जिसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई, इसलिए न्यू जनरेशन को इन सब से गुजारा गया। उसके बाद वो डॉक्टर अपने आप को एक गोली मार देती है और जब वो बाहर जाते हैं तो गैली थॉमस को मारने लगता है और उसको बचाते बचाते चंक की मौत हो जाती है और तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर उनको प्लेन में ले जाते हैं और वो डॉक्टर भी जिंदा होती है और वो कहती है कि हमारा ट्रायल सक्सेसफुल रहा और जितने भी लोग बचे हैं उनको अगले ट्रायल में भेजा जाएगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब अगले ट्रायल में क्या होगा वो देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम आपके लिए इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।